हेलो दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बड़ा अलग टॉपिक करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि जीएसटी के अंदर टैली कैसे क्रिएट करनी चाहिए। दोस्तों, टैली आप सब जानते हैं, शायद मुझसे अच्छी जानते हो, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको टैली आज सिखा रहा हूँ उस तरीके से आपका बहुत टाइम बचेगा। वो कैसे बचेगा, आप एक बार वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए। सपोज़ मैं क्रिएट करता हूँ कंपनी, कोई भी नाम रख लीजिए। सपोज़ हमने ये टैली का नाम रख लिया, मेरी स्टेट हरियाणा है मान लीजिए, ठीक है जी। सपोज़ हम 1 अप्रैल 21 से ही इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब ये दोस्तों ये ऑप्शन खुल जाती है। सबसे पहली बात, आज हम जो ये टैली सीख रहे हैं वो आज हम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के लिए, जो गुड्स में डील करते हैं क्लाइंट्स आपके, उनके लिए आज ये टैली आपको सिखा रहे हैं। मेंटेन अकाउंट्स यस, एनेबल बिल वाइज एंट्री यस नो आप कर सकते हो, दोनों ही एज पर योर कन्वीनियंस मैंने नो कर दिया है। मेंटेन इन्वेंट्री यस, इंटीग्रेट अकाउंट्स इन विद इन्वेंट्री यस, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस। अब जैसे ही मैं ये खोलूँगा तो ये ऑप्शन खुल जाएगी। मुझे अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है हरियाणा, रेगुलर, असेसी ऑफ अदर टेरिटरी नो, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। यहाँ पे मुझे अपना जीएसटी नंबर डालना है। मैं अभी ऐसे ही गलत सलत सा जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, PCCPG34E। ये दिखाएगा एरर क्योंकि मैंने गलत जीएसटी नंबर डाला है। मैं इसको इग्नोर करके आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ बंदे यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं यस, सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपको कोई रेट नहीं डालना है। अगर आप यहाँ पे रेट डालोगे तो वो पूरी टैली के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा रेट, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम नो ही करेंगे इसको, सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इन सब में आप नो ही रहने दीजिए। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, इनवॉइस वैल्यू, थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000, ठीक है दोस्तों, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को, टीडीएस को हम अभी नहीं ले रहे हैं। आज हम सिर्फ सेल्स कैसे डालनी है, सेल्स की एंट्री सीख रहे हैं कि सेल्स की एंट्री में हम कैसे टाइम बचा सकते हैं। अब हमने ये क्रिएट कर लिया दोस्तों, अब हम लेजर क्रिएट करते हैं अपने। एक लेजर हम क्रिएट करेंगे सेल्स जीएसटी अंडर सेल्स अकाउंट, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल यस। लेकिन यहाँ पे भी हम सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, हम यहाँ पे भी सेट ऑल्टर जीएसटी की कोई डिटेल्स एडिट नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने दीजिए। गुड्स, इसके बाद हम अपने 3 टैक्स बना रहे हैं, सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, देन वी हैव सेंट्रल टैक्स। इसके बाद हम एसजीएसटी क्रिएट कर रहे हैं, जीएसटी, स्टेट टैक्स, देन वी हैव आईजीएसटी, जीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स। ये हमने बेसिक अपने सेल्स के लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम एक एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं अपने अकाउंटिंग वाउचर पे जाके। ये हम गए वाउचर में, F8 हमने जैसे सिलेक्ट किया वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टी अकाउंट नेम सपोज आप कैश ही ले लीजिए, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है। ये है आप जिस तरीके से ऑलरेडी करते आ रहे हैं, मैं अभी उसी तरीके से एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ और फिर एक अलग तरीके से हम करेंगे। सपोज आई डील इन पेन्स, तो मैंने पेन के नाम से एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया। देखिए, स्टॉक आइटम और अकाउंटिंग लेजर दो अलग चीज़ है। अब मैं स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग करूँगा। प्राइमरी पीसीस ऑल्ट सी, सपोज ये पीसीस में है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0। यहाँ पे मैं जीएसटी का रेट डालूंगा दोस्तों। ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल, सपोज मैंने रेट डाला 18%, ठीक है दोस्तों, 18% मैंने ये यहाँ पे। अगर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी चाहिए तो एसएफएन एचएसएन इन्फो भी चाहिए तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन खोल के एचएसएन वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 18% हमने रेट डाला, 9% सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स का रेट हो जाएगा।
एक तरीका तो ये है दोस्तों, अब मेरा नेगेटिव स्टॉक ये ऑटोमेटिकली बताएगा ही, क्योंकि मैंने स्टॉक में कोई इस आइटम को नहीं लिया हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे मैनुअली CGST, SGST, IGST जो भी मेरा लगना होगा मुझे मैनुअली सिलेक्ट करना होगा। अब सपोज CGST मैंने डाला तो 9 रुपये इसने ऑटोमेटिकली दिखा दिया, लेकिन अगर मैं IGST डालूँ तो ये टैक्स नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कैश बीइंग इन द सेम स्टेट, कैश इन हैंड बीइंग इन द अनरजिस्टर्ड डीलर में ये काउंट हो रहा है आपका। ये देखिए, हम एक काम करते हैं, ये देखिए अनरजिस्टर्ड एंड प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा। अगर ये अनरजिस्टर्ड में ले रहा है और हरियाणा में ही प्लेस ऑफ सप्लाई ले रहा है तो ये हरियाणा का ही टैक्स लगाएगा, विच इज़ CGST, SGST। हम एक काम करते हैं, एक पार्टी भी क्रिएट कर लेते हैं, दिल्ली पार्टी अंडर सन्ड्री डेटर्स, इसको दिल्ली में ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे मुझे स्टेट सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो मेरा टैक्सेशन सारा हिल जाएगा टैली के अंदर। मुझे स्टेट ध्यान से सिलेक्ट करना है। रेगुलर सपोज 07, दिल्ली के अंदर 07 से GST नंबर स्टार्ट होता है, 234E। ठीक है दोस्तों, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स इज ओके। एक हम हरियाणा पार्टी और बना लेते हैं, सन्ड्री डेटर्स, ये इसका स्टेट हरियाणा हो जाएगा। रेगुलर 06 ABCDH 34E। तो मैंने एक दिल्ली पार्टी बना ली, एक हरियाणा पार्टी बना ली दोस्तों। अब जैसे ही मैं हरियाणा पार्टी में डालता हूँ तो ये IGST मुझे नहीं लगाने देगा। CGST अगर लगाऊंगा तो मैं ये टैक्स का रेट उठा लेगा। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। नॉर्मल तरीके से ऑलमोस्ट सभी बंदे इस तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर एक नई चीज़ करने वाले हैं। हम जा रहे हैं क्रिएट पे, हम जा रहे हैं वाउचर टाइप पे। यहाँ पे सपोज मैंने एक बनाया टैक्स इनवॉइस के नाम से, सेल्स। ठीक है दोस्तों, अंडर सेल्स बना रहा हूँ मैं इसको, टैक्स इनवॉइस को। अब मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, इसमें मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप मैनुअल चाहते हो मैनुअल रख सकते हो, ऑटोमेटिक चाहते हो ऑटोमेटिक रख लेते हो। मैंने मैनुअल रख दिया है। प्रिंट प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, यस, डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर ना जाए। एनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस, मैंने यहाँ पे यस किया। सेट ऑल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस, मैंने यस किया। जब भी कभी मेरा सेल्स GST आएगा तो क्या क्या अपने आप आ जाना चाहिए, CGST, SGST, IGST। ठीक है दोस्तों, इन सब में आपको कुछ नहीं करना। सपोज इसका नाम मैंने GST क्लास रख दिया। यहाँ पे दोबारा मुझे वही चीज़ रिपीट करनी है। सेल्स GST अगर आए तो CGST, SGST, IGST अपने आप आ जाए। अब दोस्तों वो वाली एंट्री तो मैंने कर दी थी। अब मैं जाता हूँ काउंटिंग वाउचर के ऊपर एंड मैंने F8 सेल्स किया। तो ये मुझसे 2 ऑप्शन पूछेगा, क्या आप पुराने सेल्स में एंट्री करना चाहते हो या टैक्स इनवॉइस में एंट्री करना चाहते हो, जो हमने अभी अभी वाउचर टाइप क्रिएट किया। सपोज मैंने गया टैक्स इनवॉइस पे एंड देन आई सिलेक्टेड GST क्लास। टैक्स इनवॉइस नंबर बाय मैनुअली मैंने सिलेक्ट किया था, तो ये मेरे से मैनुअली पूछेगा। यहाँ पे GST क्लास ये दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप टैक्स इनवॉइस खोलते ही साथ CGST, SGST, IGST अपने आप दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, सपोज अब मैंने हरियाणा की पार्टी को सेल करना है। हरियाणा पार्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा ही आएगा। सपोज मैंने पेन सेल किया 1 क्वांटिटी, सपोज 1000 पीसीस की। ये टैक्स अपने आप लगा रहा है, मैंने नहीं बताया 90 रुपये CGST, SGST लगेगा। ये खुद अपने आप 90 रुपये CGST, SGST लगा रहा है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग अ टैक्स इनवॉइस इन वाउचर टाइप। आप टैक्स इनवॉइस नहीं कुछ और नाम रखना चाहते हैं, आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। अब सपोज एक क्वेरी आई मेरे पास कि सर ये तो हरियाणा में हो सकता है, उसने उठा लिया हो, अगर हम दिल्ली डालें तो। मैंने कहा ठीक है जी। जैसे ही मैंने दिल्ली डाला, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली दिल्ली हो गया एंड इसने ऑटोमेटिकली IGST उठा लिया। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग टैली थ्रू वाउचर टाइप एज डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस। इसको ऐसे कहा जाता है, डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस टैली के अंदर आप यूज कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, हम एक इसको शॉर्ट में और समझ लेते हैं। आज हमने जो सीखा है
वो टैली के अंदर सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कंपनी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे CGST, SGST, IGST, 3 लेजर्स। उसके बाद हम क्रिएट पे जाकर वाउचर टाइप पर जाकर वहाँ पर हम एनेबल करेंगे डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जब हम डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस यस कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट टैली हमारे टैक्सेस उठाएगा। अगर आप दोस्तों जैसे पहले यूज़ करते थे हम CGST, सपोज CGST एट द रेट 5%, सॉरी 2.5%, SGST एट द रेट 2.5%, वो यूज़ करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक ही लेजर रखेंगे CGST SGST का। अब एक क्वेरी मेरे पास आती है कि सर इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपने ये कर दिया, अब अगर मैंने एक 28% रेट का आइटम और ले लिया, अगर सपोज मैंने एक 28% का रेट का आइटम और ले लिया, हम यहाँ पे आते हैं वापस। सपोज अब मैंने लैपटॉप ले लिया। अब क्योंकि मैंने टैक्स का रेट अंडर प्राइमरी ही ले लेते हैं इसको, अंडर पीसीस एप्लीकेबल, यस। सपोज मैं इसके ऊपर टैक्स का रेट 28% IGST का ले लेता हूँ। अब सपोज मैंने 1 पीस ये भी सेल कर दिया एट द रेट ऑफ 50,000। अब ये देखिए टैक्स उसने ऑटोमेटिकली उसके ऊपर 28% लगा दिया है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि सर ये तो पता ही नहीं चल रहा 14,180 का टैक्स कैलकुलेशन क्या है। तो इसके लिए एक ऑप्शन है दोस्तों, ऑल्ट ए। जब आप ऑल्ट ए दबाएंगे तो ये ऐसे शो होगा, ऑल्ट F1, ऑल्ट ए, ऑल्ट F1। मैं लिख देता हूं, ऑल्ट ए, इसके बाद ऑल्ट F1। जब आप ऐसे करोगे तो ये अलग अलग रेट दिखा देगा कि किस आइटम के ऊपर 18% टैक्स है, किस आइटम के ऊपर 28% टैक्स है। टोटल टैक्स हो गया आपका 14,180। तो हम मल्टीपल एंट्री कर पा रहे हैं, मल्टीपल रेट्स के साथ हम एंट्री कर पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो कि टैली के अंदर और क्या क्या एंट्रीज में आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। आपको टैली के अंदर किस किस चीज़ की एंट्रीज करने में दिक्कत आती है, वी वुड बी हैप्पी टू कास्ट अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।